कहानी की शुरुआत में हम कोलोराडो की एक जेल को देखते हैं जहां पर हजारों खतरनाक मुजरिम कैद हैं। ये कोई आम जेल नहीं बल्कि एक ऐसी हाई सिक्योरिटी जेल है जहां से भागना नामुमकिन समझा जाता है, क्योंकि यहाँ 24 घंटे गार्ड्स कैदियों पर कड़ी नजर रखते हैं और अगर किसी कैदी ने इस जेल से भागने की कोशिश की तो उसे ऐसी सजा दी जाती है जिसे देखकर बाकी कैदियों की भी यहाँ से भागने की हिम्मत टूट जाती है। और तभी हम इस जेल में रे नाम के कैदी को देखते हैं। रे कोई आम कैदी नहीं बल्कि वो एक ऐसा मास्टरमाइंड कैदी है जो पिछले 14 जेलों को तोड़कर भाग चुका है और अब पिछले कई दिनों से वो यहाँ इस जेल से भागने की प्लानिंग पर लगा हुआ है। अब यहाँ रे जेल के चारों तरफ नजर घुमाकर पूरे जेल का स्ट्रक्चर जान जाता है और रे को पता चल जाता है कि जेल का कौन सा हिस्सा कमजोर है। इसके बाद रे वापस अपने सेल में आता है और यहाँ से भागने के काम पर लग जाता है। अब यहाँ सबसे पहले रे सेल में बैठकर काउंटिंग शुरू कर देता है और जैसे ही 7 मिनट तक वो काउंटिंग करता है तभी वह देखता है कि गार्ड वापस आ चुके हैं, जिससे रे को पता चल जाता है कि गार्ड्स हर रोज 7 मिनट के लिए बाहर सिगरेट पीने जाते हैं। अब रे गार्ड की रूटीन को तो जान चुका होता है, लेकिन जिस सेल में रे को बंद किया जाता है वो सेल एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम से बंद और खोला जाता है। इसलिए अब किसी भी कीमत पर रे को यहाँ से निकलने के लिए उस इलेक्ट्रॉनिक लॉक का कोड जानना था। और एक दिन जब गार्ड रे को सेल में खाना देने के लिए आते हैं तब रे की नजर खाने के साथ आए दूध के डिब्बे पर पड़ती है, जिसे देखकर रे के दिमाग में एक आइडिया आता है और रे ने जल्दी से उस डिब्बे के ऊपर से एक प्लास्टिक शीट निकाल ली। अब बाहर जाते वक्त रे ने चुपके से उस प्लास्टिक शीट को इलेक्ट्रॉनिक लॉक पर चिपका दिया। बाहर आकर रे ने अपने साथियों को एक सीक्रेट भाषा में लेटर लिखा जिसमें रे का इस जेल से निकलने का डेट और टाइम लिखा हुआ था। और उस लेटर को पढ़कर बाहर रे के साथी समझ गए कि हमें क्या करना है। अब जब रे वापस अपने सेल में आया और उसने इलेक्ट्रॉनिक लॉक से वो प्लास्टिक शीट निकाली तो उस शीट पर गार्ड्स के टाइप किए हुए कोड रे को पता चल गए। अब बारी थी यहाँ से निकलने की, जिसके बाद रे कुछ टिश्यू पेपर के छोटे छोटे गोले बनाने लगता है और जैसे ही एक गार्ड उसे खाना देने आता है तो रे दरवाजे के बीच उस छोटे से खाना देने वाले रास्ते में टिश्यू पेपर के टुकड़े भर देता है ताकि यह रास्ता लॉक ना हो सके। अब रे के जेल से भागने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो सेल में बैठकर इंतजार करता है और जैसे ही गार्ड सिगरेट पीने के लिए बाहर जाते हैं तब रे अपने काम पर लग जाता है और बड़ी आसानी से उस इलेक्ट्रॉनिक लॉक में कोड टाइप करके अपने सेल का दरवाजा खोल देता है। जिसके बाद वो वेंटिलेशन के रास्ते से होते हुए चुपके से कंट्रोल रूम तक पहुंचता है और तभी बाहर हम एक लड़की को गाड़ी में देखते हैं जो जेल के बाहर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके जाने लगती है। पर जैसे ही वो गाड़ी से कुछ दूरी पर चली जाती है तभी उस गाड़ी में ब्लास्ट होता है, जिसकी आवाज सुनकर सभी गार्ड्स का ध्यान उस तरफ चला जाता है और अब रे को यहाँ से भागने का पूरा मौका मिल जाता है। जिसके बाद वो जल्दी से कंट्रोल रूम में अपने सेल के कैमरे को रिवर्स फुटेज पर लगा देता है, जिससे गार्ड को पता ही नहीं चलता कि रे जेल से भाग चुका है, बल्कि स्क्रीन में रिवर्स फुटेज को देखते हुए गार्ड्स को लगता है कि रे अभी भी सेल में मौजूद है। कुछ देर बाद बाहर आग को बुझाने के लिए एक फायर फाइटर की टीम आती है और यहाँ हम देखते हैं कि रे ने भी एक फायर फाइटर के कपड़े पहनकर जेल से बाहर आ गया है। तभी यहाँ एक गाड़ी आती है जिसमें रे के 2 साथी बैठे होते हैं और रे गाड़ी में बैठकर जेल से फरार हो जाता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद रे के साथी रे को एक सुनसान सड़क पर छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगा कि रे अब पूरी तरह से आजाद हो चुका है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस की एक गाड़ी आती है और पुलिस वाले रे को देख लेते हैं। रे को देखकर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि यह एक जेल से भागा हुआ कैदी है, क्योंकि रे ने अभी भी एक कैदी के कपड़े पहने होते हैं, इसलिए पुलिस फिर से रे को पकड़ लेती है। पर तभी वहां एक आदमी आता है और वो आदमी पुलिस को कुछ पेपर दिखाता है, जिसे देखकर पुलिस वाले रे को छोड़ देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम क्लार्क है और क्लार्क रे का दोस्त है। इसके बाद क्लार्क रे को सीधा उसी जेल के वार्डन के पास लेकर जाता है जहाँ से अभी कुछ देर पहले रे फरार हुआ था। वार्डन रे को देखकर चौंक जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम एक मुजरिम हो, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए था। तब क्लार्क जेल के वार्डन से कहता है कि मैं और रे हम दोनों एक सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करते हैं। रे कोई मुजरिम नहीं है, बल्कि इसका काम ही यही है कि यह एक मुजरिम बनकर जेल में जाता है, ये पता लगाने के लिए कि इस जेल की सिक्योरिटी अच्छी है या फिर नहीं। और आज तुम्हारे जेल से फरार होकर रे ने साबित कर दिया कि तुम्हारे जेल से भी कैदी भाग सकते हैं, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि रे इससे पहले भी 14 जेलों से भाग चुका है। ये सब सुनकर वार्डन रे से कुछ नहीं कहता और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ हमें रे के काम के बारे में पता चल जाता है और रे को इस मुश्किल काम को अंजाम देने के काफी मोटी रकम दी जाती है। अगले दिन रे जब अपने साथियों के साथ ऑफिस में होता है तभी वहाँ पर एक CIA एजेंट आती है जिसका नाम जेसिका है। जेसिका रे से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया काम है और तुम्हें इस काम के डबल पैसे दिए जाएंगे। वह रे को बताती है कि तुम्हें एक जेल में जाना होगा
जिसे दुनिया का सबसे सिक्योर जेल माना जाता है। लेकिन वह जेल एक सीक्रेट जगह पर बनाया गया है, जिसके बारे में कुछ ही लोग जानते हैं कि वह जेल कहां पर है। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम उस जेल में जाओ और साबित कर दो कि उस जेल से भागा जा सकता है, क्योंकि यह काम तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें डबल पैसे देने के लिए शर्त यह है कि जब तुम उस जेल में जाओगे तो तुम्हारी टीम तुम्हारी मदद नहीं कर सकती और किसी को भी पता नहीं होगा कि तुम कहां पर हो। ये सुनकर रे की टीम जेसिका का यह ऑफर रिजेक्ट कर देती है। तब वह लड़की रे को बहकाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए अगर तुमने मेरा यह ऑफर रिजेक्ट कर दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि तुमने जो 14 जेलों से भागने की किताब बनाई है वो सब झूठ है। यह सुनकर रे छिड़ जाता है और उस लड़की का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद वो लड़की रे को पूरी प्लानिंग समझाने लगती है और कहती है कि उस जेल में तुम्हारा नाम एंथोनी होगा और तुम एक स्मगलर के केस में जेल जाओगे। तब रे कहता है कि अगर मैं उस जेल से भागने में नाकाम हुआ तब मैं उस जेल से खुद को कैसे छुड़ाऊंगा। ये सुनकर वह लड़की कहती है कि उस जेल के वार्डन का नाम रॉजर है और तुम उसे एक कोड कहना और तुम्हारा कोड है 310275। ये कोड सुनकर उस जेल के वार्डन को पता चल जाएगा कि तुम यहाँ इस जेल में सरकार की तरफ से आए हो, इसलिए वार्डन तुम्हें जेल से छोड़ देगा। लेकिन अब उस जेल में जाने से पहले रे की टीम छुपके से रे की बॉडी में एक ट्रैकर लगा लेती है ताकि इन्हें इसकी लोकेशन का पता चल सके। और जैसे ही रे मार्केट के बीच पहुंचता है तभी वहां पर एक ब्लैक कलर की गाड़ी आती है और उस गाड़ी में से मास्क पहने हुए कुछ लोग बाहर आकर रे को पकड़कर गाड़ी में डाल देते हैं। और वो लोग सबसे पहले रे के बॉडी के जिस हिस्से में ट्रैकर डाला गया था उसे निकाल देते हैं, जैसे उन्हें पहले से पता चल गया हो कि रे की बॉडी में ट्रैकर लगा है। और अब रे की टीम ये पता नहीं लगा सकती कि रे कहां पर है, क्योंकि उनको रे का सिग्नल नहीं मिल रहा होता। इसके बाद गाड़ी में वो लोग रे को बेहोश कर देते हैं और जब रे को होश आता है तो वो खुद को एक ऐसी जेल में पाता है जहां पर कोई भी दीवार नहीं होती और ये एक अलग तरह का जेल होता है। यहाँ सभी कैदियों को शीशे के सेल में बंद कर दिया गया होता है और हर एक कैदी पर ड्रोन की मदद से नजर रखी जाती है। यहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं वो सभी अपने चेहरों पर ब्लैक कलर के मास्क पहने होते हैं, यानी कि ये कभी पता नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा गार्ड किस वक्त कौन सी ड्यूटी पर आता है। ये सब देखकर रे घबरा जाता है और समझ जाता है कि यहाँ से निकलना आसान नहीं, इसलिए रे हार मानते हुए जेल के वार्डन के पास जाता है और रे जेल के वार्डन को वार्डन मार्श के नाम से पुकारता है। तब जेल का वार्डन कहता है कि मेरा नाम मार्श नहीं बल्कि मेरा नाम हॉब्स है और यहाँ पर मार्श नाम का कोई भी वार्डन नहीं है। ये सुनकर रे समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए वह जेल के वार्डन को अपना कोड बताते हुए कहता है कि मेरा कोड है 310275। तब वार्डन कहता है कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि मुझे तुम्हें यहाँ रखने के पैसे दिए जाते हैं और अब तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर गुजारनी होगी। यह सुनकर रे समझ जाता है कि मुझे फंसाया गया है। इसके बाद रे को वापस उसके शीशे के सेल में ले जाया जाता है और अगले दिन अनाउंस होता है कि इस जेल में एक नया कैदी आया है जिसका नाम एंथनी है। ये नाम सुनकर इस जेल में माइकल नाम का एक कैदी होता है और माइकल एंथनी नाम सुनकर अलर्ट हो जाता है। इसके बाद एंथनी यानी रे बाकी कैदियों के बीच आ जाता है। तब रे एक नया कैदी होने की वजह से बाकी पुराने कैदी रे को घूरने लगते हैं और तभी कुछ कैदी रे पर हमला कर देते हैं, लेकिन रे खुद को बचाते हुए उनसे लड़ने लगता है। मगर रे अकेला था और बाकी कैदी बहुत सारे थे, इसलिए कैदी जब रे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी यहाँ पर माइकल आ जाता है और माइकल कहता है कि अगर किसी ने भी एंथनी को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूंगा। ये सुनकर सभी कैदी पीछे हट जाते हैं क्योंकि माइकल यहाँ का सबसे पुराना कैदी है और सभी कैदी माइकल से डरते हैं। इसके बाद माइकल रे के पास आता है और रे से हाथ मिलाता है। तब रे उसकी मदद करने के लिए माइकल का शुक्रिया अदा करता है। अब यहाँ रे समझ जाता है कि अगर मुझे इस जेल से निकलना है तो मुझे यहाँ अपना एक दोस्त बनाना होगा, इसलिए रे माइकल का दोस्त बन जाता है। इसके बाद रे जेल के हर एक कोने को काफी बारीकी से देखने लगता है और यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने की कोशिश में होता है। तभी उसकी नजर एक आइसोलेशन सेल्स पर पड़ती है। यह एक ऐसी खतरनाक सेल होती है जहां पर उन कैदियों को रखा जाता है जिन्होंने जेल के रूल तोड़े होते हैं। वहीं माइकल की नजर रे पर होती है और माइकल देखता है कि रे जेल के हर कोने को काफी गौर से देख रहा है। ये देखकर माइकल रे के पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी किसी भी काम में मदद कर सकता हूँ। तब रे माइकल से कहता है कि मुझे इस आइसोलेशन सेल में जाना है। ये सुनकर माइकल कहता है ठीक है, वहाँ जाना तो बहुत ही आसान है। ये कहते ही माइकल रे पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच फाइट छिड़ जाती है। तब इनको लड़ाई करते हुए गार्ड आकर पकड़ लेते हैं और जेल का वार्डन कहता है कि इन दोनों को आइसोलेशन बॉक्स में डाल
डाल दो जहाँ पर रे जाना चाहता था। इसके बाद उन दोनों को आइसोलेशन बॉक्स में डाल दिया जाता है और तभी यहाँ उन पर तेज लाइट ऑन कर दी जाती है, जिससे निकलने वाली हीट से इनका बुरा हाल हो जाता है और यह दोनों जमीन की तरफ सिर झुकाकर बैठ जाते हैं। तब यहाँ रे नोटिस करता है कि नीचे एक बड़ी लोहे की प्लेट लगी हुई है जिसे नट बोल्ट से फिट किया गया है और अब इतनी गर्म जगह में रात गुजारने के बाद अगली सुबह इनकी हालत देखने के लिए एक डॉक्टर आकर दरवाजा खोलता है। तब यहाँ रे उस डॉक्टर से पूछता है कि यह कौन सी